अगर दिल में हो आग और हौसले हों बुलंद तो एक दिन अखबार बेचने वाला कलाम बन सकता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी बन सकते हो, कलाम ही। वो भी सरपंच से सीधे मुख्यमंत्री बने हैं। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मंत्र वाला क्या सोचता है कि भाभी रांड हो जाए, भाई जिंदा रह जाए, कि मैं तो केवल खा लूं और नीचे वाला खाए नहीं, दोनों मिलके काम गड़बड़ करता है। जब मैं कहता हूं अब भी आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, और ये जो सारा सिस्टम क्लेम्स हो रहा है ये भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है। मंत्री उनको बनाने तो अच्छे चमचे होते हैं, मैं चमचागिरी नहीं करूंगा, इसलिए तो नहीं बनता हूं। और मंत्री कौन है? मंत्री वो तो जिसके दिल में आम और अमान होता है, और वो जो जिसकी आत्मा में मर जाती है वो मंत्री बने जाए प्रधान। वैद्य कहता है मेरे को डॉक्टर कहा करो, डॉक्टर बनने के बाद तो भगवान बन जाएगा क्या? तुम अपने वैद्य हो, वैद्य के नाम से लोग श्रद्धा से जीवनी मानते थे वैद्य को। वैद्य खत्म हो गए, यूनानी खत्म हो गए, होम्योपैथिक वाले सफेद गोली देते, फिर कहता कोटापायरिन और ले लो क्या? तो कोटापायरिन से दुखी हो गए तो आपके पास आए थे, आप फिर कोटापायरिन देने लगे। मैं अब बता रहा हूँ मंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, आज जो सिस्टम है वो सिस्टम क्लैश हो गया। यहाँ उसका एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया, वैध खत्म हो गया तो हो गया, पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं खत्म होगा। कौन जाके चेक करता है? कौन कहता है बेड टाइम पर आ नहीं आया, दवाई टाइम पर आ नहीं आई, किसको दिया कि नहीं दिया? कोई है एडमिनिस्ट्रेटर? जिसको भी हमने ड्यूटी दिया वो ड्यूटी वाला मिलकर के अपनी ड्यूटी को भूल जाता है और गांधी जी की चिट्ठी से लग जाता है। जब तक ये गांधी वाली चिट्ठी धूमिल नहीं होगी ना, तब तक ये मामला सेटराइट नहीं होगा। इसलिए आप सब कहते हो कि हॉस्पिटल और खुलवा दो। हॉस्पिटल तो 1000 बहुत हैं, 2400 PSC खुली हुई हॉस्पिटल तो इतने हैं। कई कहते हैं कि एक 600 आदमी पर एक हॉस्पिटल है। मैं हिमाचल गया था, हिमाचल में गोली लेने के लिए मुझे एक जरूरत पड़ गई, मैं 20 किलोमीटर तो चला गया, हॉस्पिटल नहीं मिला। केरला में चला गया, केरला में भी यही हालत है। अगर सबसे ज़्यादा इस राजस्थान की 6,85,48,234 जनता है, इसमें हमारा हिंदुस्तान में 8वां नंबर है, और बीमारियों में 1 नंबर पे आने को तैयार हो रहे हैं। क्यों? कोई व्यक्ति अपने शरीर को एलोपैथी गोल तो ले लेगा, जेब में डालेगा, चलता, मुंह में लेगा, पानी पी लेगा, चल देगा, लेकिन कभी सोचा कि हमने कभी योगा करेंगे? आयुर्वेद के प्रति आदमी को जागरूक होना चाहिए। आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि अगर किसी भी पत्ते को आप खाओगे वो आयुर्वेद है। एक आदमी 3 साल तक डॉक्टर के चक्कर में 7 ऑपरेशन करा लिए, पेट में गड़बड़ थी। हमने उसको 4-5 चीजें बताई कि सैंधव के पत्ते, बील के पत्ते, तुलसी के पत्ते, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, 10 पत्ते तुम डेली बना के खा लिया करो, ठीक हो जाओगे। वो ठीक हो गए। बोलो भाई साहब ठीक हो, वास्तव में ठीक हो गए हम तो। मैं कह रहा हूँ हर 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 आदमी में आयुर्वेद है, पर कोई यूज ही नहीं करता है। केवल गोली लिया, पत्ता देना, पत्ता देना, पत्ता देना, पत्ता लेते जाओ और पत्ता के कटता जाएगा। अब कोरोना में आयुर्वेद की आपको मालूम, कोरोना में केवल बगैर पैसे की चीज थी गिलोय। गिलोय का पत्ता और गिलोय की जड़ का, गिलोय एक ऐसा बेल है, अगर 6 महीने तक आपने फर्श पे डाल दी तो भी नहीं सूखेगी। 6 महीने तक अगर आपने फर्श पे डाल दी तो भी वो सूखेगी नहीं, उसका गुण दोष खत्म नहीं होगा। उसका हमने काढ़ा बना के पिया, लोगों ने कोरोना ठीक होगा। तकलीफ है तो 15 मिनट बाद मिलना। और दिल में कोई गड़बड़ है तो दिल में रखना, बोल के समय खराब मत करो, ना घंटी बजा देंगे कोई भाई। संजीवनी को तो हम भूल गए और हम लगे उन चीज़ों के जो खाद्य पदार्थों मिलावट वाली है। मिठाई खाने लगे, पनीर खाने लगे। अगर हमने जड़ी बूटियाँ खाई, अगर हमने खींप की पत्तियों का, खींप की फलियों का हमने सब्जी खाया तो 20 रोग खत्म होते हैं। पेट में कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्या नाम बताया आपने? खींप की खिपोली बोलते हैं उनको, फलियों का। अगर हमने करेले खा लिए बाढ़ पर से उतार के, 50 रोग खत्म हो जाएंगे। पर कहा पनीर बहुत अच्छा लगता है और चाऊ माऊ बहुत अच्छी लगती है।
मैं कहा चाऊ माऊ खाओ तो चाऊ माऊ हो जाओगे। एक सेठ कलकत्ता का मिला, उसकी घरवाड़ी में था वजन 110 किलो वजन, और उस खुद में था 115 किलो वजन, और पोते में था 90 किलो वजन। इनके लिए मत कहो, सबको। मैंने कहा तुम्हारा सेठ जी क्या हाल है? बोलो तीनों गोटा में दर्द है। तो मैं क्या खाते हो? बोलो चाऊ माऊ खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो मैं कहा दर्द मेरे आएगा तेरे नहीं आएगा। तो बर्गर खाए तो दर्द ही आएगा। तो मैंने उसको 3-4 योगा करके बता दिया। बोले ये तो मैं अगली उम्र में कराऊंगा, अगले जन्म अब तो नहीं कर सकते। तो मंत्री जी क्या हो रहा है? हम तो आए भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती है। हमारा तो हम तो कुछ भी कर दे तो हमारे तो दुनिया भर के लांछन लगा दे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। और आप लोग कुछ भी करते हो कि राज में हो, आधे से ज्यादा तो डर के बारे बोलेंगे नहीं, आधे से ज्यादा तो डर के बारे बोलेंगे नहीं। ये हिंदुस्तान इतना कमजोर देश है जिसमें अगर किसी का राज आ जाता तो रात को 12 बजे मिल के आ जाते। राज से मत डरो, इंसान की इंसानियत से डरो। राज किसी का आ सकता है, राज आ जाए तो क्या होगा? हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, हम कोई अपराध ही नहीं करेंगे तो क्या पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी? और पुलिस में तो पुलिस में तो दम ही नहीं रहा है। 5 मिनट पुलिस में तो दम ही नहीं रहा तो किसी को पकड़ ले। पुलिस तो अपने टाइम पास करती है। अब आपके सदन में मुख्यमंत्री जी कम आते हैं, गृह मंत्रालय का जवाब एक ही देता है, आंगनबाड़ी का जवाब भी कोई देता है, सबका जवाब अलग अलग देते हो। नॉलेज तो प्राप्त करना पड़ेगा। नॉलेज नाम लेने से नॉलेज नहीं आएगा। नॉलेज ले लोगे दुनिया के सब। स्वामी विवेकानंद जी पूरे हिंदुस्तान में जब जाते निकलते थे पूरा देश प्रदेश विदेश देखता था। और जिसको ज्ञान ही नहीं होगा तो कुर्सी तोड़ने का काम करेंगे। सुबह जवाब नहीं आ रहे थे, जवाब नहीं आ रहे तो कहे मंत्री जी अध्यक्ष साहब कितने दिन बचाएंगे? पत्ते की ओट में बैठ के कितने दिन राज करोगे? नहीं कर सकते। दम पे करो। फौजी कहा करते एडी और पंजे के पास नौकरी करोगे तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सोल्जर बन जाओगे। और किसी आशाने में खाना बनाओगे तो सैनिक नहीं बन सकते, वो बैट में नहीं बन सकते। इसलिए आदमी के पास ये नॉलेज होना चाहिए। और सबसे बड़ा तो आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल जिसके पास नहीं है वो व्यक्ति दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति है। और आत्मबल कब आएगा? जब उसके दिल में सत्यता होगी। सत्यता नहीं होगी, कमजोर होगा। आदमी कमजोर वही होता है जो रिश्वतखोर होता है, अपराधी होता है और दूसरों के चापलूसी करता है। चापलूसी करने वाला आदमी डेली मरता है, चापलूसी करने वाला सुबह से शाम तक 100 बार मरता है, और बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है। आपको मालूम है शेर अगर जंगल में मर भी जाएगा, शेर अगर जंगल में मर भी जाएगा तो गिद्दड़ 6 महीने तक उसके पास नहीं जाएंगे। उनको क्या मालूम मर गया? देख तो सकते ही नहीं ना, देख तो सकते ही नहीं ना। और गिद्दड़ मरेगा तो हजारों माखियां उसके पास आ जाएंगी, क्यों? मरा हुआ तो है ही पहले से ही, और मरी गया ही। आप देखो, आप अभी बात कर रहे हो, ये तो आयुर्वेद वाली बातों में बहुत ज्यादा लंबी है, पर कह दूंगा। अब आप आइए गौ माता पे। गौ माता है ही कहाँ? मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, हमारे सिंघाड़ा में एक गाय थी, एक हाथी के 10 गाय थी, 16। वो पहाड़ में चढ़ने के लिए चली गई और एक गाय वहां पे आ गई रात को, और वो रात को नहीं आई तो घरवालों की चिंता हो गई, और रात को उसी गाय के उस बछड़े को खाने के लिए जर खा गया। मैं सभापति महोदय ईमानदार से कह रहा हूं, वो गाय ने उस जर को सींग डाल के मार दिया। और जब सुबह गए तो उसने क्या किया, देखा तो उसमें जर्ग मरा हुआ था और गाय बड़ी चिंगड़ी हुई थी, और उसको लेके आ गए। उनमें भाव था, भावना थी, और वो अपने बच्चे के प्रति उत्तरदायी थी। आज की ये जर्सी गाय जो देश में गंदा ब्रीड आ गया, इसके बछड़े को चाहे कुत्ता साहब पास में बटा बटा खाते रहे, परवाह नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसमें भावना ही नहीं है, उसमें दया ही नहीं है, उसमें अपनत्व नहीं है। और जिस दिन से हिंदुस्तान के अंदर हमारे जर्सी गायों का दूध पीने लग गया, उस दिन से गांव की शर्म, लिहाज, लज्जा, प्रेम भाव सब खत्म हो गया। बाप को बेटा नहीं मानता, घरवाली पति को नहीं मानती, भाई को भाई नहीं मानता। क्यों? जो जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। कौन है? मैं तो थोड़ी बाबा लेके आया था, बाबा विदेश गया था, होता है गाली आया, ज्यादा भट्ठा बैठाया था, बाबाओं ने बिठाया। एक गाय लिया और बांद्रा बना के घाल के मंदरा, और जगह जा एक तो आसाराम तो जड़ में पड़े ही है, राम रहीम पड़े ही है, आसाराम पड़े ही है, सदस्य राजपाल के वो हरियाणा में तो 32 मोटा जेल में है।
मेहरबानी करके उत्तेजित मत हो, गुस्सा मत करो। बाबा गुस्सा नहीं करते हैं, विराजिए बाबा विराजिए आशीर्वाद करते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। आसाराम जेल में जोधपुर में पड़ा है और अभी तक मंदिर नहीं निकाले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैंने बोला है ना, आप करेक्ट कर लेना। ये जो जर्सी गाय है, अमेरिकन ब्रीड है, ये कांग्रेस सरकार ही लेके आई थी और अरे बाबा कौन लेके आए हो? किसानों को बाबा दुखी कौन करने लेके के आए हो? लिए, ये किसानों को परेशान करने कांग्रेस का विराजिए। खेतों में होता है। देखो मेरा समय खराब किया, मैंने सभापति मुझे कोई नहीं खड़ा होगा। मेरा विराजिए। 2-3 मिनट खा गए हैं। मैं ये बता रहा हूँ, आगे आपकी सारी बात आसाराम आगे। बाबा को जेल में किसने डाला? खुद ही पड़ा है। विराजिए विराजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में मेरा कहना तात्पर्य है कि दया भाव भावना, दया भाव भावना आज आप में क्या बढ़ गया? वो साधु सन्यासी आज है। आप में क्या बढ़ गया? क्या श्री खा गोपाल गया? शर्मा विराजिए। देखो, मेरे 3 मिनट खा गए। आगे सारी दवाइयां बता दी आपने। भाव विराजिए। भावना, ये जो जर्सी गाय थी, जो भाव भावना खत्म है। और जो इनका दूध पिया, इसका नंबर है, उसका यूज किया, उस आदमी में जर्सी गाय जैसा काम ही हो जाता। आप ये बताओ, आपके मोदी जी ने इन बच्चों को अगर आप बेचेंगे नहीं तो बेचोगे नहीं कि माननीय सभापति महोदय, पूरे हिंदुस्तान की गायों को। मैं श्रवण जी आपकी बात की पुष्टि मैं करूंगा। मेहरबानी करके 2 मिनट और लूंगा, पीछे बैठ जाऊंगा अपने आप में, अपने आप बैठ जाऊंगा। मेरा बाबू बैठ जाओ, चारों मेरे बाबा ही बाबा हो रहा, बैठ जाओ। श्रवण जी मैं आपकी बात का समर्थन दुखिया करूंगा। तो बाबू तारू। चलिए श्रवण जी का समर्थन करता 2 हूं। मिनट बैठ जाओ। श्रवण जी को बोला आपका मेरे नंबर बाबू आएगा बैठ जाओ, पूरा। 2 मिनट बैठ जाओ। विराजिए। मैं श्री ये कह रहा गोपाल हूं, शर्मा पूरे हिंदुस्तान में विराजिए माननीय सदस्य। शर्मा जी, अरे मेरे गांव के आदमी हो, हम लोग तो एक ही गांव के, आप बोलते रहिए। लंबी लिस्ट है। 2 मिनट बढ़ा दो, 2 मिनट बढ़ा दो। लंबी लिस्ट है। अरे 2 मिनट और बढ़ा दो। आपको समय से भी ये ज्यादा मेरे बुलवा गांव का दिया। है, बोलेगा नहीं, मेरी गारंटी है। आप इतना ये मेरे प्रखर गांव बोले, का, यहाँ सूरजगढ़ आपको के समय से ज्यादा समय दूधो दे जिला दिया। के जिला है, छेटू में 1 नंबर पे है, प्रांतीय में 1 नंबर पे है, शिक्षा में 1 नंबर पे है। झुंझुनू जिले को क्या मानते हो? तो कोटा थोड़ी जो अब जाके शिक्षा ही है, ये झुंझुनू जिला शिक्षा का केंद्र है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज हिंदुस्तान में दया भाव भावना खत्म हो गई है। अब मंदिरों की बात करते हैं। हमारे राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मंदिर हैं, 5000 कितने मंदिर है, 5500। अब मंदिर का विषय थोड़ी है विराजिए। मंदिरों में बोल रहा हूँ, हो गया देवस्थान पे बस। बोलूंगा ना, देवस्थान वाला पे देवस्थान बोल पे लेना, बोल रहा हूँ, गाय पे बोलिए। देवस्थान पे तो बोल रहा हूँ। मंदिर देवस्थान में नहीं आते हैं क्या? नहीं आते हैं, पर अब तो हो आप गया, फिर समय मंदिर के पूरा हो secretary गया। तो आपने बगैर अब आप मंदिर, आपने लंबाई करते मुख्यमंत्री- जा रहे हो, लंबाई प्रधानमंत्री ने अधूरे मंदिर का निर्माण क्यों कर दिया? वो फिर सब मंदिरों की बढ़िया बात है। तो और क्या है? आप- मंदिरों का जो निर्माण किया वो तो अच्छा किया, लेकिन आप देखिए अब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिरों का प्रचलन हमारे राजस्थान में। और राजस्थान में जमीन है वो मंदिरों के नाम से हमारे भरूच सिंह जी ने कर दी थी, लेकिन 100 वर्ष से जो किसान जमीन जोत रहे हैं उनके भी पंडित जाके कह गए मुझ विराजिए। श्री गोपाल शर्मा जी का मालिक बन जाता है। श्री गोपाल शर्मा जी, बा हो गया, बैठिए बैठिए माननीय सदस्य। माननीय सभापति